नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आज अचानक से निफ्टी में इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को हमें क्यों मिला और इसका क्या रीज़न रहा, जिसके कारण से मार्केट में आज अपने को इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके साथ-साथ हम ये जानेंगे कि कल के मार्केट में क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है, क्या लेवल मार्केट का निकलने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, क्योंकि कल 11 जुलाई निफ्टी का एक्सपायरी है ना? तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट का निकल के आने वाला है, इन चीज के ऊपर मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केट में गिरावट की वजह क्या रही है, किस कारण से आज मार्केट में अपने को डाउनफॉल देखने को मिला है। तो इसके 5 रीजन है दोस्तों। पहला रीजन अगर देखा जाए तो ये है कि जनवरी से लेकर अभी तक निफ्टी को अगर देखा जाए तो 12% तक ग्रोथ देखने को मिला है निफ्टी के अंतर्गत। इसको चार्ट के रूप में अगर आप देखेंगे तो जनवरी से लेकर अभी तक का 12% ग्रोथ आपको देखने को मिला है। अब ऐसे समय में क्या हुआ दोस्तों कि जो कैप स्मॉल कैप से लेकर तो मिड कैप इन्वेस्टर जितने भी है मार्केट के अंतर्गत, सभी अपने इन्वेस्टमेंट को में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जितने भी इन्वेस्टर है, चाहे वो स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो, चाहे लार्ज कैप इन्वेस्टर हो, चाहे मिड कैप इन्वेस्टर हो, जिन्होंने भी जितना फंड अपना लगाया हुआ है, वो इस समय अपना सही समय पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जिसके कारण से मार्केट में आज अपने को ये गिरावट देखने को मिली है। पहला रीजन तो अपने को यहाँ पर यह हो जाएगा। दूसरा रीजन अपना ये रहेगा कि सेंसेक्स 80,000 के और वैल्यूड है, 80,000 के ऊपर अवल वैल्यूड है, जिसमें कुछ बड़े स्टॉक ऊंचे वैल्यूएशन का कारोबार कर रहे हैं। जिसके जो बड़े स्टॉक है वो ऊंचे वैल्यूएशन का कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में निवेशक समय समय पर अपना प्रॉफिट बुक करके लाभ उठा रहे हैं, है ना? क्योंकि वैल्यूएशन है, मोमेंट आ रहे हैं बड़े बड़े। सेंसेक्स के अंतर्गत भी, निफ्टी में भी देखा जाए तो मोमेंट कंटिन्यू आपको देखने को मिला था। सेंसेक्स में भी देखा जाए तो सेंसेक्स में मोमेंट कंटिन्यू अभी आपको देखने को मिला था, है ना? इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि सेंसेक्स की यहाँ पर बात हुई, तो मैं सेंसेक्स का अभी आपको चीजें दिखा दूंगा। ठीक है, उसमें किस तरीके से आपको देखने को मिली है, यहीं पर मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सेंसेक्स निफ्टी में जैसा मोमेंटम देखने को मिला है, वैसे ही सेंसेक्स में भी यहाँ पर मोमेंटम आपको देखने को मिला हुआ है ना? तो दूसरा कारण अपना यहाँ पर यह हो गया। उसके बाद अभी कहीं कंपनियां, तीसरा जो रीजन अपना रहेगा वो ये है कि अभी कहीं कंपनियां जून में, यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका जून में तिमाही नतीजे आने वाला है। तिमाही नतीजे आने वाला है, या कुछ कंपनी का भी आ चुका है, किस कुछ कंपनी का अभी नहीं आया हुआ है ना? तो ऐसे में क्या है कि जो निवेशक है वो अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखना चाहते हैं, है ना? क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो कुछ कंपनी के नतीजे अच्छे आएंगे, कुछ कंपनी का नतीजे यहाँ पर हो सकता है कि चेंज हो, है ना? किसी को प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, किसी को नुकसान भी यहाँ पर अच्छा हो सकता है। तो उसको लेकर क्या है कि जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पोर्टफोलियो को सेफ साइड रखना चाहते हैं, है ना? जिसके कारण से मार्केट में अभी अपने को थोड़ी सी नरमी देखने को मिली हुई है। तीसरा रीजन अगर अपन देखते हैं तो अपना ये निकल कर आ रहा है कि टेक्निकल तरीके से अगर देखा जाए तो ज्यादा खरीदारी हो चुकी है मार्केट के अंतर्गत। टेक्निकल तरीके से अगर देखा जाए तो आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट में कंटिन्यूसली, क्योंकि मार्केट अपसाइड क्यों जा रहा है, मार्केट अपसाइड जाने का रीजन यही है क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर खरीदारी कर रहे हैं, है ना? अब यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट में आपको अपसाइड ही दिख रहा है, डाउन साइड तो कहीं पे भी अभी आपको नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या है कि निवेशक लॉन्ग पोजीशन पर कम ठहर रहे हैं, है ना? अब जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए, काफी ज्यादा खरीदारी पहली हो चुकी है, अब आगे इन्वेस्टर यहाँ पर रुकना नहीं चाहते, क्योंकि जिनका भी इन्वेस्टर लगा हुआ है मार्केट के अंतर्गत वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ पर चाहेंगे। तो जिसके कारण से भी अभी यहाँ पर अपने को कुछ सेलिंग से देखने को मिल रही है ना? पांचवा रीजन अगर अपन जानते हैं तो वो अपना यह रहेगा कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो हैं जॉन मोर पॉरवेल के स्टेटमेंट को लेकर बाजार में गिरावट देखा जा रहा है। इनका एक स्टेटमेंट आया हुआ था दोस्तों, जिसके कारण बाजार में गिरावट देखने को मिल रहा है। उन्होंने कल रात को ही कहा था कि अभी रेट में कटौती की कोई संभावना नहीं है ना? रेट में कटौती की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कटौती अगर नहीं हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं चेंजेस मार्केट में होगा। ठीक है, और वो चीजें अभी आपको यहाँ पर देखने को मिला है। दूसरी चीज ये है कि कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट में अगर एक करेक्शन आता है तो यहाँ पर अपने को आगे बड़े मोमेंटम की संभावना रहेगी। तो आज वो करेक्शन अपने को मार्केट में देखने को मिला हुआ है।
है ना। अब कल भी मैंने आपको चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश ये किया था कि आप इस चीज को देखिएगा। सबसे पहले ये जो लेवल है ना, आप इसको देखिएगा। मार्केट अभी आपको यहीं पर ही घूमता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। ये लेवल, ये जो लेवल अभी आपको दिख रहा है ना, मार्केट इसी रेंज में भी आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना। कल मैंने आपको बता दिया था कि इस चीज को अगर मार्केट ब्रेक करता है 24,200 को, तो नीचे देखने को मिल सकता है। लेकिन 24,200 को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। आज थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक किया था, लेकिन उसके भी सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया था, है ना। ये 3 लाइनें काय के लिए खींची हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे डिस्कस करके आपको। तो उसके ऊपर भी मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, है ना। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी में आज गिरावट देखने को क्यों मिली है, तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी से रिलेटेड जितनी भी कंपनी अगर हम देखते हैं इक्विटी के अंतर्गत, निफ्टी से लेकर जितनी भी कंपनी अगर हम देखते हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आईसीआईसी हो, चाहे रिलायंस हो, अपना अडानी इंटरटेनमेंट हो या अल्ट्राटेक सीमेंट हो, इंडस बैंक हो, सारी कंपनियों में मोस्टली आपको नेगेटिव साइड ही देखने को मिला हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ निफ्टी का चार्ट, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट आप देखिएगा, ये मॉर्निंग में ओपन हुआ था, ठीक है। ओपन होने के बाद में कंटिन्यू आपको गिरावट देखने को मिला हुआ था। उसके बाद कुछ रिकवरी आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। लेकिन वहां पर भी मैंने आपको एरो पहले ही दिखा दिया था कि कहाँ से आपको बाइंग का लेवल बन रहा है ना। ये चीजें मैंने आपको इसमें पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है। सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया भी था, लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग तरीके से जब तक मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है या अपने रजिस्ट्रेशन को ब्रेक नहीं करता है, जब तक आपको पोजीशन नहीं बनाना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं क्लियर तरीके से आपको समझा देता हूँ। अगर मैं और अच्छे से अगर आपको समझाता हूँ तो इसको 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मार्केट कंटिन्यूसली आपका गिर रहा था, ठीक है। मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल पॉइंट बनाया। जहां पर मार्केट रिवर्सल पॉइंट बना रहा था, फर्स्ट कैंडल गिरा, सेकंड कैंडल में मार्केट रिवर्सल पॉइंट अपना बना रहा था, रिवर्सल पॉइंट बनाया, नहीं बना, ठीक है। वहां से मार्केट चेंजेस हुआ। फिर यहाँ पर देखिएगा, जो सपोर्ट लेवल था निफ्टी का, उसको इसने ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक किया, लेकिन रेड कैंडल अगर हम देखेंगे, अगर ये वाली रेड कैंडल अगर आप देखोगे, ये कैंडल देखिएगा, तो ये कैंडल अभी आपको कैसी दिखाई दे रही है, हाफ कैंडल सपोर्ट के ऊपर है और हाफ कैंडल सपोर्ट के नीचे है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कैंडल भी अगर आप देखोगे, तो ग्रीन कैंडल भी सेम आपको वैसी ही बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि चीजें, यहाँ पर मैंने एक एरो आपको बताया था, कुछ समय मार्केट ठहरा था, तो मैंने यहाँ पर बता दिया था कि ये सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट बनता है तो आपको बाइंग की पोजीशन बना लेना है। फिर यहाँ से मैंने एक कॉल ऑप्शन भी अगर डाला होता, अगर आपको उस चीज का पता हो, तो उसमें मैंने प्रॉफिट भी बुक करवाया था अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको एरो दे दिया था कि अगर निफ्टी इसको परसिस्टेंट करता है तो आपका मार्केट पॉजिटिव और जाएगा, है ना। ये आपका टारगेट रहेगा। तो चीजों को आप देख सकते हैं, जो टारगेट आपको बोला गया था उसी टारगेट को मार्केट ने टच किया हुआ है, ठीक है। मार्केट हर बार कहाँ से चेंज हुआ है, सपोर्ट से ही मार्केट चेंज हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, मार्केट ने अपना सपोर्ट ब्रेक किया था, लेकिन किस तरीके से किया था, रेड कैंडल हाफ ऊपर हाफ नीचे, यानी कि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने ब्रेक नहीं किया। अगर आप ये स्ट्रॉन्ग पे सपोर्ट ब्रेक होता, ठीक है, और 24,200 को मार्केट अगर ब्रेक करता आपका, तो फिर मार्केट में एक बड़ा फॉल आपको देखने को और मिल सकता था, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी का क्या ट्रेंड रहने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं आज आपसे। तो जिस तरीके से मार्केट आज बंद हुआ है दोस्तों, ठीक है, उसको लेकर अगर हम देखते हैं, तो मार्केट अपना जो क्लोज हुआ है वो आप देख लीजिएगा कहाँ पर है। मार्केट की क्लोजिंग अगर हम देखते हैं, क्लोजिंग अपना 24,312 रुपये का आ रहा है, ठीक है। ये मार्केट का क्लोजिंग आ रहा है। लेकिन कल के लेवल अगर हम निकालते हैं कॉल और पुट की साइड, तो हम कहाँ पर जाएंगे, ये ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट कल की डेट में
₹24,280 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम नीचे पुट की ओर जा सकते हैं। पुट का हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा ₹24,211 का, यानी कि समथिंग समथिंग 70 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट रहेगा। ₹24,210 का टारगेट आपका रहेगा। फिर दूसरे टारगेट के लिए अगर हम जाते हैं तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 24,174 या ₹24,175 के आसपास का, ठीक है। तो हम पुट की ओर अगर बैठना है हमें, तो कल हम कहाँ से बैठेंगे पुट की ओर? 24,280 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो बेझिझक होकर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। अगर मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करता है, कितने को? ₹24,337 का है, लेकिन हम राउंड फिगर में इसको ले लेते हैं कि ₹24,240 को अगर मार्केट ब्रेक करता है और इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है, सस्टेन करता है, तो फिर हम यहाँ पर ऊपर की ओर टारगेट के लिए जा सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट ही अगर हम लेते हैं ₹24,420 का, ठीक है। 24,420 का हम फर्स्ट टारगेट इसमें लेके चलेंगे अप साइड की ओर। अगर 24,340 के ऊपर, यानी 24,360 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो ₹24,420 का फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। सेकंड टारगेट की अगर हम आपसे बात करते हैं तो सेकंड टारगेट हमारा यही रहेगा दोस्तों, ₹24,461 का कल के लिए, ठीक है। ये निफ्टी का लेवल आपको निकल कर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला था, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। आज जितने भी कॉल मैंने डाले हुए दोस्तों ग्रुप के अंतर्गत, व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी कॉल मैंने डाले हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो या टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप पे मेरा डेमो ग्रुप हो या मेरा पेड ग्रुप हो, हर जगह आपको सेम ही कॉल दिया है। और हर एक कॉल में अगर एक्यूरेसी देखा जाए तो 99.90% एक्यूरेसी आज की डेट में आपको मार्केट में मिलेगा। जितने भी कॉल दिए हैं, समथिंग समथिंग मैंने 6 से 7 कॉल आज डाले हुए थे ग्रुप के अंतर्गत, सारे कॉल पे 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट ऐसे प्रॉफिट मैंने बुक करवाए हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो पिछले 11 दिन से एक ही जगह पर मूवमेंट कर रहा है दोस्तों। पिछले 11 दिनों से बैंक निफ्टी एक ही जगह मूवमेंट करता हुआ अभी आपको दिखाई दे रहा है, 11 दिनों से, है ना। बैंक निफ्टी का कल मैंने आपको बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 52,200 को ब्रेक करता है या फिर 52,000 को ब्रेक करता है तो स्ट्रॉन्ग लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 52,200 तक मार्केट आया है, 52,200 को ब्रेक किया है, ठीक है। उसके बाद 52,000 का जो सपोर्ट लेवल था उसको इसने ब्रेक नहीं किया है। तो अभी भी हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है बैंक निफ्टी के अंतर्गत वो क्या रहेगा? 52,000 का ही अपना रहेगा। 52,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम बड़े मूवमेंट के लिए जा सकते हैं मार्केट के अंतर्गत, ठीक है। बड़े मूवमेंट के लिए हम कब जा सकते हैं? जब बैंक निफ्टी अपने 52,000 को ब्रेक करता है, ठीक है। जब तक 52,000 को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है, जब तक हम बड़े मूवमेंट के लिए मार्केट के अंतर्गत नहीं जा सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल की, ठीक है, कि इंट्राडे मार्केट में क्या रहा था। इसका मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये चार्ट के स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको ग्रुप में डाला हुए थे दोस्तों। अगर आपने अच्छे से ग्रुप को देखा है, टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था मैंने और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ था, तो हर जगह मैंने आपको सेम ही चीजें बताई थी। ये लेवल है, अगर इसके नीचे जाएगा तो आपका ये टारगेट रहेगा 52,200 का जो मैंने दिया था, ठीक है। और इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर आपका ये टारगेट रहेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पर आपका हो गया, जो ब्रेकआउट बना हुआ था मार्केट को, उस ब्रेकआउट को उसने ब्रेक नहीं किया। सपोर्ट को तो इसने ब्रेक किया था, लेकिन सपोर्ट में फिर मैं आपको बता देता हूँ, वापिस से मैं आपको दिखा देता हूँ, हर चीज मैं आपको एक ही बार दिखा रहा हूँ। इस चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा कि जब तक मार्केट अपने ब्रेकआउट को या सपोर्ट को या रजिस्ट्रेशन को ब्रेक करता है और उसको जब तक स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक नहीं करता है, जब तक आपको बाइंग साइड या सेलिंग साइड पोजीशन नहीं बनाना है। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ग्रीन कैंडल ने अपने सपोर्ट को, जो रजिस्ट्रेशन लेवल अगर आप इसको कहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन लेवल को अगर आपने ब्रेक किया था, ठीक है, कैसे किया था? हाफ कैंडल ऊपर हाफ कैंडल डाउन, यानी कि पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट ने अपने रजिस्ट्रेशन को ब्रेक नहीं किया था। यहाँ से आपका चांसेस बनता है कि मार्केट आपका चेंज हो सकता है और वही चीजें आपको देखने को मिला है। अगले ही कैंडल मार्केट ने रेड बना दिया, दूसरे कैंडल वापस मार्केट अपने रजिस्ट्रेशन के नीचे आ गया और यहाँ पर आ गया, वापस से यहाँ पर सपोर्ट पे आके भी मार्केट वापस रिवर्स ले रहा है दोस्तों, है ना। और यहाँ पर फिर अगर आप देखेंगे तो फिर आपको वही कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। 2 से 3 कैंडल अगर आप देखेंगे तो वही कंडीशन अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों।
तो यहाँ पर जो चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैंने आपको कल बता दिया था कि दो पैटर्न इसमें बनेंगे। ठीक है, उसमें से एक पैटर्न तो आज आपको मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे दिया है। अब दो कैंडल मैंने आपको कौन कौन से बताए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने दो कैंडल आपको बोले थे दोस्तों, सॉरी, दो बताया था मैंने आपको। एक तो ये लेवल बताया था, ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपको बताया था ये। तो आज जो बना वो कौन सा बना है, ये वाला बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम कल के लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी गिरावट की अगर हम चीजें देखेंगे तो निफ्टी से लेकर निफ्टी बैंक के अंतर्गत जितनी भी कंपनी आ रही है, दो कंपनी ऐसी है, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक है, जिनमें में ज्यादा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कंपनी अगर आप देखते हैं, चाहे वो एचडीएफसी, आईसीआईसी, इंडस, कोटक, आई फर्स्ट, एसबीआई, एयू, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, सारी कंपनी ऑलमोस्ट आपको डाउन साइड देखने को मिल रही है दोस्तों, है ना, सारी। तो कहीं ना कहीं भी बैंक निफ्टी को तो गिरने की वजह बनती है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर अगर हम कल के लेवल की अगर बात करते हैं, तो कल के हमारे जो लेवल मार्केट में निकल कर आएंगे, ठीक है, वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट की जो क्लोजिंग है, ठीक है, वो ये है। मार्केट अगर इस चीज को 52,240 रुपये को ब्रेक करता है, या 52,260 रुपये के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है, तो हमारा जो बाइंग के अगर कॉल ऑप्शन को अगर हम बाई करते हैं कल के डेट में, अगर मार्केट कॉल ऑप्शन की ओर जाता है, ठीक है, तो हमें जो लेवल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, 52,240 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो पहला जो लेवल हमारा रहेगा 52,390 का रहेगा, यानी कि 52,400 के लिए हम जा सकते हैं, फर्स्ट टारगेट। दूसरा जो टारगेट हमारा रहेगा वो ये रहेगा 52,600 का, ठीक है। 52,600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, अगर एक बड़ा मोमेंटम आता है, तो फिर 52,800 का की ओर हम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब, जब 52,600 के ऊपर स्ट्रॉन्ग तरीके से वो उसको ब्रेकआउट करता है तब, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम पुट साइड की ओर अगर जाते हैं, तो पुट की ओर हम कब जाएंगे ये भी देख लीजिएगा। पुट का जो सपोर्ट बन रहा है वो ये है, अगर मार्केट 52,100 के नीचे जाता है, या 52,070 के नीचे अगर सस्टेन करता है, 52,070 के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो हम जा सकते हैं 52,000 के लिए। एक छोटा सपोर्ट लेवल बनेगा हमारा, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, है ना। इसके बाद अगर हमें चीजें की ओर जाते हैं, ठीक है, अगर इसको अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक करता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है। अगर इस चीज को अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर हम जा सकते हैं 51,500 की ओर, 51,600, 51,500 की ओर हम जा सकते हैं। और 51,500 का मार्केट ब्रेक करता है आपका, तो आप सीधा आ सकते हैं 51,200 के लिए, ठीक है। ये कल के बैंक निफ्टी के लेवल रहेंगे। तो इसमें आपको पता चल गया कि बाइंग अगर हमें करना है कॉल ऑप्शन की ओर, अगर हमें जाना है तो कहाँ से जाना है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कॉल ऑप्शन की अगर आप जाते हो तो 52,240 के ऊपर जाइएगा। कॉल ऑप्शन के लिए टारगेट रहेगा 52,200, सॉरी 52,390 का, यानी 52,400 का। और दो सेकंड टारगेट रहेगा 52,600 का। वहीं पर अगर फोर्थ साइड की अगर हम जाते हैं, तो 52,070 के नीचे हम जाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 51,980 का। सेकंड टारगेट हमारा जो रहेगा वो 51,535 का। और फिर थर्ड टारगेट की अगर हम जाते हैं, तो 51,100 रुपये का अपना रहेगा। निफ्टी का एक बार फिर आप क्लियर देख लीजिएगा। अगर हमें कॉल ऑप्शन की ओर जाना है तो हम कहाँ से जाएंगे, 24,340 के ऊपर जाएंगे। पहला टारगेट रहेगा 24,420 का। दूसरा टारगेट रहेगा 24,461 का, ठीक है। और यहीं पर अगर हम देखते हैं पुट साइड की ओर, तो हम पुट की ओर बैठेंगे 24,280 रुपये के नीचे। टारगेट रहेगा 24,210 रुपये का और 24,170 रुपये का, ठीक है। ये हमारा कल के लिए टारगेट निकल कर आएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।